बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल का जो एआई बल्क इमेज जनरेटर जो मैंने ख़ुद बनाया है उसको कैसे सेटअप करना है। इमेजिन 4 को हम यूज़ करेंगे। गूगल का लेटेस्ट एआई मॉडल है इमेजिन 4। ये हाई क्वालिटी में आपके लिए इमेजेस जनरेट करता है विद बेटर टेक्स्ट राइटिंग। लाइक GPT-1 जो मॉडल है वो आपके लिए बेटर राइटिंग करता है टेक्स्ट की इमेजेस के अंदर। ये भी काइंड ऑफ उससे उस जितना या उससे बेहतरीन जो है वो राइटिंग करता है और आपको इमेजेस बना के देता है। बट आप इसको विस्क में यूज़ कर सकते हैं और जेमिनाई में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो है गूगल क्लाउड। हम बेसिकली क्लाउड को यूज़ करेंगे। मेथड टोटली फ्री है, वहाँ से हम जो है इमेजेस को जनरेट करेंगे। आप इसकी सारी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे आके deepmind.google.com/model/imagine। इमेजिन 4 हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। इसके ये जो बल्क इमेज जनरेटर मैंने क्रिएट किया है, लेट्स सी द रिज़ल्ट्स के जो रिज़ल्ट्स मैंने इससे हासिल किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, ये हैं इलस्ट्रेशंस जो कि मैंने क्रिएट किए हैं गूगल के ये इमेजिन 4 को यूज़ करते हुए। आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, आप इनका जो टेक्स्ट है वो देख सकते हैं। ये जैसे ये डाउनलोड हुए हैं ये वैसे ही हैं, इनको कहीं भी ऐप स्केल नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। जैसे ये डाउनलोड हुए हैं ये उसी तरह ही मेरे पास हैं। मीन्स दैट के इसी तरह डाउनलोड हुए हैं, इसी तरह सेव हुए हैं और उसी तरह ही पड़े हैं, नथिंग एल्स। इस पर कोई भी अपस्केलर यूज़ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया होगा। और इसकी डिटेल्स देखें आप, टू मच डिटेल्स, मीन्स दैट वेरी मच हाई क्वालिटी। और आप इनको अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं। ये हैं यहाँ पे 2085 जो हैं इमेजेस पड़ी हैं, यहाँ पे 820 इमेजेस पड़ी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,894 इमेजेस पड़ी हैं। सारी इमेजेस हाई क्वालिटी की हैं। आप इनको कंटेंट क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में बनेगी। आपने सिर्फ एक दफ़ा सेटअप करना है और आपका जो ऑटोमेशन है वो चलती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको सेटअप करना ही बताऊंगा बेसिकली। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 3484 इमेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। 5th डे को यहाँ पे देखें 19,000 इमेजेस पड़ी हुई हैं। 19,000 इमेजेस, 19,098। यहाँ पे 999 इमेजेस पड़ी हुई हैं। 207 इमेजेस पड़ी हैं। इसके अलावा जो मैं आज जहाँ पे काम कर रहा था, तो बेसिकली एआई प्लेग्राउंड, लेट मी ओपन इट, जो आज इमेजेस आज के दिन जनरेट हुई हैं वो हैं 8,480 तकरीबन इमेजेस आज के दिन जो हैं वो जनरेट हुई हैं इमेजिन 4 को यूज़ करते हुए। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी आप कैसे यूज़ करेंगे। आपने इसके रिज़ल्ट्स खुद देख लिए हैं। जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो होगी बेसिकली इमेजिन इस तरह आपके पास आएगी। इस तरह एआई बल्क इमेज जनरेटर। लेट मी कॉपी इट और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ये इस तरह आपके पास ये फ़ाइल आएगी। आपने सिंपल इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट टू एआई बल्क इमेज जनरेटर। और आपके पास यहाँ पे ये फ़ोल्डर अगेन से बन गया, ये फ़ोल्डर आपके पास ये बन गया। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और आपके पास ये कुछ फाइल्स यहाँ पे होंगी। आपने इनके साथ अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना। अपना ब्राउज़र आप ओपन करें, यहाँ पे लिखें गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट, आप ये लिख दें। और ये जो cloudskillboost.google.com है इसको ओपन कर लें, इस साइट को। यहाँ पर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप ज्वाइन कर लें सबसे पहले, बिकॉज तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइन कर लें, देन आप साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा, सिंपल स्टेप है। देन आप एक्सप्लोर के ऊपर आएँ और सर्च पे आपने यहाँ पे लिखना है जनरेटिव एआई लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वर्टेक्स एआई यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्टेक्स एआई एक बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर गूगल के सारे एआई मॉडल्स इंटीग्रेटेड हैं। मीन्स दैट एक बड़ा स्टोर है, उसके अंदर गूगल के सारे इमेजेस मॉडल, वीडियो मॉडल, म्यूज़िक जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, जेमिनाई, ये सारे जो मॉडल हैं
ये वर्टेक्स एआई अंडर द वन प्लेटफॉर्म उसने गूगल ने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बट जो लैब मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है इंट्रोडक्शन टू जेमिनी 2.5 प्रो, और ये है वर्टेक्स एआई पाइपलाइन। इन दोनों की रीज़न ये है कि जब आप इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपको 1 घंटा और 30 मिनट्स मिलेंगे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और इस टाइम के अंदर आपकी तकरीबन 3000 से 3500 डिपेंड्स अपॉन आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से अगर वर्टेक्स एआई सर्च करें तो आपके पास काफ़ी सारी यहाँ पे लैब्स आ जाएंगी, उनमें से किसी भी लैब को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक लैब है, ये एक कोर्स है, ये एक लैब है, ये एक लैब है। इनमें से आप किसी लैब को भी यूज़ करेंगे जो कि 1 घंटा 30 मिनट की हो या इससे ज़्यादा की हो, 1 घंटे की हो, जितना भी आप यहाँ पे इनका टाइम लिखा हुआ है, सो मैक्सिमम टाइम को कोशिश करें कि वो यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, इंट्रोडक्शन टू जेमिनी 2.5 प्रो। आप ये सिमिलर ये टाइप कर सकते हैं यहाँ पे सर्च बार में। आपने सिंपल स्टार्ट लैब के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये मेरे पास आखिरी क्रेडिट जो बचा हुआ है, मैं इसको लॉन्च विद 1 क्रेडिट कर लेता हूँ, एंड मेरे पास ये जो है लैब इस तरह से ओपन हो जाएगी। मैं इसको ओपन गूगल क्लाउड कंसोल इसके ऊपर ओपन कर लूँगा। ओपन लिंक इन इनकॉग्निटो विंडो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके पास इस तरह से ये जो साइट है ये इस तरह करके ओपन हो जाएगी। इसको वेट करना है ताकि आप इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लें। आई अंडरस्टैंड के ऊपर आपने क्लिक करना है वंस दिस इज़ लोड, और जब ये लोड कंप्लीट हो जाए तब आपने आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड देन आप जो है गूगल क्लाउड कंसोल के डैशबोर्ड में इंटर हो जाएंगे। अब आपने अपने वापस से अपने जो आपका फ़ोल्डर है जहाँ पे आपने वो एक्सट्रैक्ट किए हैं फाइल्स, वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने ये जो रन सर्वर वाली फ़ाइल है इसको आपने रन करना है सिंपल। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शो होगी। यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियरली जो है गाइड किया हुआ है कि आपने इसको सेटअप करना है। स्टेप 1 है कि आपने गूगल क्लाउड SDK इंस्टॉल करने हैं। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर जाना है। ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है ये बाय द वे विंडोज़ का लिंक है। आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे और फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको चाहिए अपने आपको मीन्स दैट कि आपको मैक के ऊपर हैं, सो आपको यहाँ पर गूगल में आके लिखना है। आई एम सॉरी यहाँ पे आपके गूगल में आके लिखना है गूगल क्लाउड SDKs इंस्टॉलर। ये आपने यहाँ पे आके लिखना है, और ये जो पहली वेबसाइट है आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ये जो लिंक नज़र आ रहा है ये मैं एम्बेड कर दूँगा फ्रंट एंड के अंदर भी। यहाँ पे आप अपनी मैक के हिसाब से जो भी यहाँ पे आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं वो आप रन कर सकते हैं। फाइल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ मैंडेटरी है वो ये है कि आपके पास पाइथन जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। पाइथन जब आपके पास इंस्टॉल होगी तभी आप ये काम कर सकते हैं। अब ये फ़ाइल जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी आपने सिंपल डबल क्लिक करके बाकी सॉफ्टवेयर की तरह इस फाइल को भी इंस्टॉल कर लेना है। ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है। आपके पास ये जो SDK है ये इंस्टॉल हो जाएगा बाकी सारे सॉफ्टवेयर की तरह। उसके बाद आपने ये जो आपको बताया हुआ है मैंने ये गाइड में कि आप ये जो कमांड्स हैं आपने इनको रन करना है। gcloud auth एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट लॉगिन, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक न्यू जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है, वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे तो आपके पास ब्राउज़र में एक लिंक ओपन हो जाएगा, उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद वो जो इनकॉग्निटो वाली विंडो थी जहाँ पे आपका गूगल का क्लाउड का जो अकाउंट था वो लॉगिन था, वहाँ पे आकर आपने न्यू टैब में उसको पेस्ट कर देना है उस लिंक को। बाय द वे ये लिंक आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ये वही लिंक है जो मैंने अभी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप इस अकाउंट से इसको साइन इन कर लें ताकि आप ये अथेंटिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाए। अलाउ कर लें इसको। अब ये अलाउ हो गया है। सो अब आपकी अथेंटिकेशन इसके साथ हो चुकी है, मीन्स दैट कि आप साइन इन हो चुके हैं। बट अब आपको एक और कमांड रन करनी है, gcloud auth एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट। यहाँ तक इसको कॉपी करना है। ये जो प्रोजेक्ट आईडी लिखी हुई है इसको कॉपी नहीं करना, यहाँ पे आपने अपनी प्रोजेक्ट की आईडी देनी है। यहाँ पे उसी जो है कमांड प्रॉम्प्ट उसके अंदर पेस्ट करना है और एक स्पेस दे के यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट की आईडी को कॉपी कर लें और
यहाँ पे आके पेस्ट कर दें और एंटर प्रेस कर दें। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ये एक ही दफ़ा आपने स्टेप करना है, तो जब आप दूसरी मरतबा करेंगे सो आपको फिर इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़र्स्ट टाइम आपने ध्यान से वीडियो दोबारा देख लें, बेशक एग्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और आपकी ऑथेंटिकेशन ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे टूल को। सो ये आपने लाजमी कर लेनी है। ओके, देन आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब आपकी ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। अब आपने प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आपने सिंपल स्पेस प्रेस कर देनी है या कोई भी चीज़ प्रेस कर देनी है कीबोर्ड से। जब आप कीबोर्ड से वो चीज़ प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है ख़ुद ब खुद ही लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा उसके अंदर, ब्राउज़र के अंदर। आपने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे भी मैंने आपको गाइड जो है वो मेंशन की हुई है, बट आप वो कमांड प्रॉम्प्ट से उसको ले सकते हैं। अब आपके पास ये एक सिंपल सा जो है इंटरफेस है बैच इमेज जनरेटर का। यहाँ पे आपने वो फ़ाइल चूज़ करनी है जिस फाइल के अंदर आपके प्रॉम्प्ट्स हैं, या आपने वो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखने हैं जो जिनसे आप इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट से कितनी इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं, 1 2 फॉर एग्जांपल 1 2 कुछ भी। मैं एक फ़ाइल यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। आप मल्टीपल फाइल जो हैं चूज़ कर सकते हैं। लेट मी चूज़ 3 फाइल्स फॉर नाउ। सो आपके कितने प्रॉम्प्ट्स हैं इसके अंदर ये आपको बता देगा। नेक्स्ट जो है आप एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो, आपकी जो इमेज है सॉरी, वो लैंडस्केप में होनी चाहिए, पोर्ट्रेट में या स्क्वायर में होनी चाहिए। सो लैंडस्केप में कंटिन्यू करते हैं। पर्सन जनरेशन और सेफ्टी ब्लॉक इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। ये जो सीड ऑप्शन है ये बेसिकली सिमिलर जनरेशन का है। मीन्स दैट कि आपने कोई इमेज जनरेट की है, उसका सीड नंबर आपको पता है। सीड नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। आपकी ये जो CMD एक कमांड रन हो रही है फाइल, इसके अंदर से आपको सीड नंबर मिल जाएगा उस इमेज का। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप मीन्स दैट कि आप उस सीड नंबर को आप यहाँ पे जो है इंटर कर सकते हैं। ये जितने भी आपके पास प्रॉम्प्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरे पास प्रॉम्प्ट्स हैं मैं उन सब से सिमिलर इमेजेस जनरेट करवाना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पे सेम सीड सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको सीड नंबर भी यहाँ पे देना है। ये ऐड वाटरमार्क का ऑप्शन जो है ये इसलिए है कि अगर आप जेमिनाई का जो लोगो है वो डालना चाहते हैं अपनी इमेजेस के अंदर या नहीं, ऑफ कोर्स नहीं डालना चाहते होंगे, इसलिए ये इसको अनचेक ही रहने दें, वरना आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कॉन्करेंट वर्कर्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक बैच में एक ही बार में कितने प्रॉम्प्ट्स इमेजिन 4 से प्रोसेस करवाना चाहते हैं। बिकॉज ये बैच इमेज जनरेटर है, तो बैच इमेज जनरेटर है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बैचेस में प्रॉम्प्ट प्रोसेस होते हैं। सो एक बैच में अगर आप 10 प्रॉम्प्ट फॉर एग्जांपल प्रोसेस करवाएंगे, सो 10 और हाउ मनी इमेजेस पर प्रॉम्प्ट, मतलब कि आपके पास एक प्रॉम्प्ट से 2 इमेजेस बन रही हैं और एक बैच में 10 प्रॉम्प्ट जो हैं सॉरी प्रोसेस हो रहे हैं। सो 10 2 ने 20 इमेजेस एक बैच की आपकी बन जाएंगी। सो रिकमेंडेशन जो है वो 5 है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपको 429 एरर आ सकता है कि आप जो आपको रिसोर्सेज मिले हुए हैं गूगल क्लाउड की तरफ से वो आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं। सो आप 5 डाल सकते हैं, 6 7 जो जितनी भी आपकी मतलब मीज़ट के आपके जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी गूगल क्लाउड की प्रोजेक्ट की ID देनी है। आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ये आपने अगेन से कॉपी करनी है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल स्टार्ट जनरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप स्टार्ट जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं, ये जो ऑथेंटिकेशन है ये पहले ही सक्सेसफुल हो गई होगी। यहाँ पे ये आपके जो प्रोसेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, कितनी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, सबको यहाँ पे आप मीज़ट के चेक कर सकते हैं। ये देखें इमेजेस बन रही हैं, सेव हो रही हैं, कितने प्रॉम्प्ट्स रिमेनिंग हैं, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपने इस CMD को क्लोज़ नहीं करना, ये CMD चलती रहे जब तक ये खुद ब खुद बंद नहीं होती, या सारे प्रॉम्प्ट्स जब तक प्रोसेस नहीं होते। ये आपको खुद बता देगी कि सारे प्रॉम्प्ट प्रोसेस हो गए हैं, ये खुद ही क्लोज़ हो जाएगी, या आपको बता देगी कि अब आप इसको मुझे क्लोज़ कर सकते हैं बिकॉज सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं। ये जो आपको मैं सीड नंबर कह रहा था ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये टाइटल्स हैं जो पाथ है बेसिकली, और उनके ये सीड नंबर हैं, आप यहाँ से उनको ले सकते हैं। अब आपकी जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे सेव हो रही होंगी, तो ये था फोल्डर हमारा, ये था हमारा फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप में ओपन किया है। और यहाँ पे जनरेटेड इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, जनरेटेड इमेजेस के नाम से। यहाँ पे आपकी जो भी इमेजेस आप प्रोसेस करवा रहे होंगे वो सारी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी इस तरह करके।
एंड आप उनको फिर चेकआउट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये प्रोसेस जो है ये यहाँ पे चीज़ें चलता रहे, इसको आपने कुछ भी नहीं करना और इतना सा ही सिर्फ सेटअप है। आपको प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, इमेजेस खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो जाएंगी और आप चाय पिएं, आप अपना और काम करें, कुछ भी आप काम करते रहें, ये आपकी जो इमेजेस हैं वो जनरेट होती रहेंगी। एक चीज़ जो जहाँ पे आप देखें कुछ इमेजेस ऐसी हैं कि जो कि हमारे जो रिलीजियस है उसके अगेंस्ट हैं। सो मेक श्योर करना है, बिकॉज ये एक बैच इमेज जनरेटर है, तो आफ्टर बैच डन, आफ्टर जनरेशन कंप्लीट, आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इमेजेस को, और जो भी इस तरह की इमेजेस आपको ऐसे ये नज़र आ रही है उसको आप डिलीट कर लें, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेनिफिट इन अ लॉन्ग टर्म वे। सो आपको आपकी जो आखिरत है और आपकी जो दुनिया है लॉन्ग टर्म वे में वो आपको फ़ायदा देगा। सो आप प्रॉम्प्ट ही ऐसे डालें कि ये इस तरह की इमेजेस जो हैं वो ना जनरेट हों, या आप अगर प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं ऐसे तो फिर कोशिश करें कि एक दफ़ा जब जनरेट हो जाएं तब आप गो थ्रू करें सारी इमेजेस को, और जो भी उसमें से आपको बैड इमेजेस नज़र आती है जो कि हमारे दीन के ख़िलाफ़ है उसको आप डिलीट कर दें। दैट्स अ डिस्क्लेमर जो कि मुझे स्टार्ट में ही देना चाहिए था। थैंक यू सो मच। आपकी इस तरह इमेजेस जनरेट होती रहेंगी। ये देखें अभी 60 इमेजेस जनरेट हो गई हैं, हार्डली कोई 1-2 मिनट से हुए हैं, और ये अभी जनरेट करता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना और आपको सिर्फ सो जाना है बस। थैंक यू सो मच। आपका कोई अगर इसके लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे से यहाँ पे स्पोर्ट में आके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे अगर आप कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। बहरहाल मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।